हेलो एवरीवन। मेरे लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपको सीएस के साथ एलएलबी करना चाहिए या बीकॉम, और अगर आप सीएस के साथ एलएलबी करोगे तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे आपको। वो वीडियो को आप सभी ने बहुत ही पसंद किया और वो वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे आप सीएस के साथ एलएलबी करके आपका जो 3 साल का बीकॉम कोर्स होता है वो 3 साल के बीकॉम के कोर्स को कैसे आप 3 दिन में कंप्लीट कर सकते हो। तो अब आज ये वीडियो में आपको मैं ये बीकॉम कोर्स के बारे में बताऊंगा, ताकि ये वीडियो को आप पूरा एंड तक देख के ये कोर्स के बारे में आपको सारे डिटेल्स मिल जाए और आप भी ये 3 साल का बीकॉम का जो कोर्स रहता है जनरली वो 3 दिन में कंप्लीट कर सको। सबसे पहले अगर आपने अभी तक मेरा ये वाला वीडियो नहीं देखा है तो ये वाला वीडियो देख लो, क्योंकि मैंने ये वीडियो में पूरा डिटेल में बताया है कि क्यों आपको सीएस के साथ एलएलबी करना चाहिए, और मैंने डिटेल में 7 बेनिफिट्स एक्सप्लेन किए हैं जो आपको मिलेंगे अगर आप सीएस के साथ एलएलबी करोगे। तो अब वापस आते हैं आज के वीडियो के टॉपिक पे। तो सबसे पहले अब मैं आपको जो यूनिवर्सिटी से ये बीकॉम का कोर्स होता है उसके बारे में बता देता हूँ। तो ये कोर्स इग्नू मतलब इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटी से ये कोर्स होता है। ये यूनिवर्सिटी एक गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है। इनफैक्ट ये यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश ही हुआ है बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। जैसे हमारे इंस्टीट्यूट्स है ICAI, ICSI, ठीक उसी तरह ये यूनिवर्सिटी भी एस्टैब्लिश हुआ है बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। अब मैं आपको ये कोर्स के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बताता हूँ कि कौन कौन ये कोर्स कर सकता है। तो ये जो कोर्स है वो सिर्फ CA, CS और CMA ये 3 इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स और मेंबर्स ये कोर्स कर सकता है। अगर आप ये 3 में से कोई भी इंस्टीट्यूट के मेंबर या स्टूडेंट नहीं हो तो आप ये कोर्स के लिए रजिस्टर नहीं कर सकते हो। और इसमें भी अगर आप कोई भी स्टेज पे हो सीएस में, मतलब चाहे आप सीएस फाउंडेशन या सीएस EET में हो या फिर सीएस एग्जीक्यूटिव में हो या फिर सीएस प्रोफेशनल में हो, ये तीनों में से किसी भी स्टेज पे हो, आप ये कोर्स के लिए रजिस्टर करके ये कोर्स कंप्लीट कर सकते हो। इनफैक्ट आपका सीएस का पूरा कोर्स कंप्लीट होने के बाद भी आप ये बीकॉम कोर्स के लिए रजिस्टर कर सकते हो। जैसे मैंने अपना सीएस प्रोफेशनल कंप्लीट होने के बाद ही ये कोर्स के लिए रजिस्टर किया था अभी 2022 में, और मैंने खुद ने भी ये कोर्स अभी 2022 में ही कंप्लीट किया है मेरा पूरा सीएस कंप्लीट करने के बाद। ये कोर्स का नाम है बीकॉम CAA, मतलब बीकॉम विथ मेजर इन कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। और ये जो बीकॉम CAA कोर्स है वो सिर्फ CS स्टूडेंट्स और मेंबर्स के लिए, मतलब अगर आप CA हो या फिर CMA हो तो इसी तरह आपका भी कोई दूसरा कोर्स होगा, बट जो CS है कंपनी सेक्रेटरीज है उनके लिए बीकॉम CAA कोर्स है। अब मैं आपको ये कोर्स के सिलेबस के बारे में बताता हूँ। ये कोर्स में टोटल 4 सब्जेक्ट है। ये 4 में से 3 सब्जेक्ट है जो वो फिक्स होंगे, और जो लास्ट सब्जेक्ट होगा उसमें आपके पास ऑप्शन होगा, मतलब आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे। वो 2 सब्जेक्ट में से आपको कोई भी एक सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। तो जैसा अभी आप आपके स्क्रीन पे देख सकते हो, ये 4 सब्जेक्ट्स है ये कोर्स में। जो पहला सब्जेक्ट है वो है फाउंडेशन कोर्स इन ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस। सेकंड सब्जेक्ट है एक्सपोर्ट प्रोसीजर्स एंड डॉक्यूमेंटेशन। थर्ड सब्जेक्ट है एलिमेंट्स ऑफ ऑडिटिंग। और फोर्थ सब्जेक्ट में आपके पास 2 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश, और सेकंड ऑप्शन है इंग्लिश फॉर बिजनेस कम्युनिकेशन। तो ये 2 में से आप कोई भी सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हो। और इसमें भी जो 4 सब्जेक्ट्स है उसमें से 2 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम 50 मार्क्स का होगा, और बाकी के 2 सब्जेक्ट का जो एग्ज़ाम है वो 100 मार्क्स का होगा। और जो 2 पेपर है 100 मार्क्स के, उसमें से भी एक पेपर जो होगा वो MCQ मोड में होगा। मतलब इन शॉर्ट टोटल 4 सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट 50 मार्क्स के, 2 सब्जेक्ट 100 मार्क्स के, और जो 2 100 मार्क्स के उसमें से एक होगा MCQ मोड में। मतलब इससे ज़्यादा इजी मुझे नहीं लगता और कुछ हो सकता है, क्योंकि इसमें 2 पेपर खाली 50 मार्क्स के है और जो तीसरा पेपर है वो MCQ मोड में है। तो ये मुझे लगता है कि सबसे ईजीएस्ट पार्ट है ये कोर्स का। और ये जो ऑप्शन है सिर्फ 4 पेपर देके बीकॉम का कोर्स कंप्लीट करने का, वो हमें इसलिए मिल रहा है क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूट का मतलब ICSI का मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU है इग्नू के साथ। अगर आपको भी ये कोर्स का सिलेबस एकदम ही ईजी लगा हो तो ये वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपने अभी तक मुझे यहाँ पे फॉलो नहीं किया है तो यहाँ पे फॉलो कर लो। अब आप बोलोगे कि ये कोर्स में तो टोटल 4 सब्जेक्ट्स है तो 4 दिन एग्ज़ाम देने जाना पड़ेगा, तो 3 दिन में ये कोर्स कैसे कंप्लीट हो सकता है। तो इसमें भी जो 2 पेपर है वो आपके एक ही दिन पे रहेंगे, और बाकी के 2 पेपर है वो 2 अलग अलग दिन पे रहेंगे। मतलब बेसिकली एग्ज़ाम 3 दिन तक चलेगा आपका, बट जो एक दिन होगा उसमें 2 पेपर होगा और बाकी के 2 दिन एक एक पेपर होंगे। तो इस तरीके से 3 दिन में आपका पूरा बीकॉम का कोर्स हो जाएगा कंप्लीट। और ये यूनिवर्सिटी जो है वो दिल्ली में है, बट आपको एग्ज़ाम देने के लिए दिल्ली या फिर कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है दूर,
क्योंकि ये यूनिवर्सिटी के बहुत सारे रीजनल सेंटर्स है सारे स्टेट्स में और बहुत सारे सिटीज़ में। तो आप आपके नियर बाय जो भी रीजनल सेंटर है वहाँ पे जाके एग्ज़ाम दे सकते हो, आपको ऑप्शन मिलता है। मतलब जैसे मैं मुंबई से हूँ तो मैंने मुंबई से ही मेरे घर के पास ही सेंटर था, सिर्फ 20-30 मिनट्स दूर, वहाँ पे ही जाके मैंने ये चारों पेपर के एग्ज़ाम्स दे दिए थे। तो आपको दिल्ली नहीं जाना पड़ता है, आपके नियर बाई सेंटर में आप जाके इसके एग्ज़ाम्स कंप्लीट कर सकते हो। ये 3 दिन एग्ज़ाम देने के अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। ये 3 दिन एग्ज़ाम देने के बाद आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। बस ये एग्ज़ाम के पहले कुछ मंथ्स पहले आपको असाइनमेंट लिख के इनको ऑनलाइन सबमिट करना है। ये यूनिवर्सिटी में आपको जो भी लिंक है रेलेवेंट वो मिल जाएगा, बस उस लिंक पे जाके आपको आपकी असाइनमेंट सबमिट करना है। और ये 4 सब्जेक्ट्स का स्टडी मटेरियल भी आपके घर पे आ जाएगा। जैसे ही आप रजिस्टर करोगे उसके कुछ 2-3 महीनों में आई थिंक ये स्टडी मटेरियल आपके घर पे आ जाएगा, मैक्सिमम 2-3 मंथ्स। और ये कोर्स के लिए आपको कोई कॉलेज जाने की भी ज़रूरत नहीं है, आप घर पे बैठ के ही आपका ये पूरा कोर्स कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि ये डिस्टेंस लर्निंग मोड में होता है कोर्स। CS के एग्ज़ाम्स के तरह ही इसके एग्ज़ाम्स भी साल में 2 बार होते हैं और जो मंथ्स है वो भी सेम है। एवरी ईयर जून और दिसंबर में इसके एग्ज़ाम्स कंडक्ट होते हैं। अब मैं आपको ये कोर्स के फ़ीस के बारे में बताता हूँ। तो CS के कोर्स के तरह ही इसमें भी पहले आपको एक बार रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा और तभी रजिस्ट्रेशन फ़ीस पे करना पड़ेगा, और उसके बाद डायरेक्ट जब भी आपका एग्ज़ाम होगा उसके पहले आपको एक बार एग्ज़ाम फ़ीस पे करना पड़ेगा। जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो है 7,350 रुपीज़ और एग्ज़ाम फ़ीस है वो है 800 रुपीज़। तो टोटल 8,150 रुपीज़ में आपका पूरा 3 साल का BCom कोर्स 3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। मेरा लास्ट वीडियो देखने के बाद आप में से बहुत लोगों का डाउट था कि ये जो 3 दिन वाला BCom कोर्स है उसका मार्केट में वैल्यू होगा कि नहीं। मतलब ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद जो सर्टिफिकेट मिलता है उसके बेसिस पे आप कहीं पे अगर ट्रेनिंग के लिए जाते हो या जॉब के लिए जाते हो या फिर कोई और यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जाते हो तो वहाँ पे ये सर्टिफिकेट के बेसिस पे आप बोल सकते हो कि नहीं कि आपका BCom पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो जैसे आप कोई दूसरे यूनिवर्सिटी या कॉलेज से फुल टाइम BCom कोर्स जो 3 साल का होता है वो कंप्लीट करते हो तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है। तो यहाँ पे भी सेम आपको सर्टिफिकेट मिलेगा और वो सर्टिफिकेट को आप कहीं पे भी ट्रेनिंग या जॉब के लिए या कोई दूसरे कॉलेज और यूनिवर्सिटी में भी यूज़ कर सकते हो। और ये सर्टिफिकेट का उतना ही वैल्यू रहेगा जितना फुल टाइम BCom कोर्स करने के बाद जो सर्टिफिकेट मिलता है उसका वैल्यू जितना रहता है उतना ही वैल्यू इस सर्टिफिकेट का भी रहेगा। अब लास्ट में आपको मैं ये कोर्स के रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ। तो ये कोर्स आप कभी भी कर सकते हो, CS EET में हो तब भी और एग्जीक्यूटिव में हो तब भी। बट इसका जो सर्टिफिकेट है, जो डिग्री है ये कोर्स का, कोर्स कंप्लीट होने के बाद जो डिग्री मिलता है वो डिग्री आपको तभी मिलेगा जब आपका पूरा CS एग्जीक्यूटिव के दोनों ग्रुप्स कंप्लीट हो जाएंगे। इसका मतलब अगर फॉर सम रीज़न आपका CS एग्जीक्यूटिव क्लियर नहीं होता है तो आपको ये डिग्री नहीं मिलेगा। आप ये कोर्स का एग्ज़ाम्स दे सकते हो, ये एग्ज़ाम्स क्लियर भी कर लोगे, बट साइमल्टेनियसली आपका CS एग्जीक्यूटिव क्लियर होना कंपलसरी है। एग्ज़ाम आप पहले भी दे सकते हो बट डिग्री तब मिलेगा जब आपका CS एग्जीक्यूटिव क्लियर हो जाएगा। और मार्केट में बहुत लोगों को लगता है कि क्या वैल्यू है CA CS CMA कोर्सेज़ का। तो ये कोर्सेज़ का वैल्यू आप यही फैक्ट से एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो कोर्स 3 साल का है BCom का वो हम CA CS और CMA स्टूडेंट्स और मेंबर्स को 3 दिन में करने मिलता है, जस्ट बिकॉज वी आर मेंबर्स और स्टूडेंट्स ऑफ दैट इंस्टीट्यूट। तो इससे आपको एक अंदाज़ा आ सकता है कि कितना वैल्यू है ये कोर्सेज़ का जो हम कर रहे हैं CA CS और CMA। CA CS और CA स्टूडेंट्स के पास इतना बड़ा बेनिफिट है कि वो 3 साल का कोर्स 3 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। बट 80% ऑफ द स्टूडेंट्स और मेंबर्स को ये कोर्स के बारे में कोई भी आइडिया ही नहीं है, उनको नहीं पता कि ऐसा कोई बेनिफिट उनके पास अवेलेबल है। और जो कोर्स 3 दिन में हो सकता है वो कोर्स को करने में हम 3 साल, हमारे लाइफ के 3 इंपॉर्टेंट साल इन्वेस्ट कर देते हैं। इसलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि ये जो वीडियो है उसको सारे CA CS और CMA ग्रुप्स में शेयर करो। आपके जो भी फ्रेंड्स हैं CA CS CMA उनके साथ ये वीडियो शेयर करो ताकि मैक्सिमम लोगों को ये कोर्स के बारे में पता चल सके और वो भी ये कोर्स का बेनिफिट ले सके। और अगर आपका BCom ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है और ये कोर्स का बेनिफिट आप नहीं ले पाओगे तो ये सेम बेनिफिट आपके पास MCom के लिए भी अवेलेबल है। तो MCom भी इसी तरह आप 4 सब्जेक्ट दे के कंप्लीट कर सकते हो। मेरा खुद का भी MCom कोर्स अभी तक बाकी है, तो मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट ईयर ये MCom, जैसे मैंने BCom 3 दिन में कंप्लीट किया है ठीक वैसे ही MCom भी वापस 3 दिन इन्वेस्ट करके कंप्लीट कर दूँ। अगर आप चाहते हो कि जैसा मैंने ये वीडियो BCom के लिए बनाया वैसा ही सेम वीडियो MCom के लिए भी बनाऊँ जिसमें मैं पूरी डिटेल्स बताऊँ, तो मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ, उस पर भी मैं एक वीडियो बना दूँगा। तो फ्रेंड्स आई होप अब ये वीडियो देखने के बाद आपको जितना भी कन्फ्यूजन्स था ये 3 दिन वाले BCom कोर्स के रिलेटेड वो क्लियर हो चुका होगा।
अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है तो मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं वहाँ पे रिप्लाई कर दूंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दो, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।